बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। आज के टॉपिक में हमने बात करनी है डोमिनेंस की। बच्चे सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो हमने लिखा द फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑफ एन अलील ओवर इट्स पार्टनर अलील ऑन सेम जीन लोकस। अब इसका मतलब क्या है बच्चे? इसका मतलब ये है कि सेम जीन की जो अलील होती हैं उसमें एक अलील दूसरे अलील के ऊपर असर रखती है, और वो असर क्या है कि फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट है। इसे हम नाम देते हैं डोमिनेंस का, कि एक अलील का दूसरे अलील के ऊपर जो फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है उसको हम नाम देते हैं डोमिनेंस का। बच्चे इससे पहले आपने दो टर्म के बारे में पढ़ा था। एक कंडीशन हमारे पास डोमिनेंट थी और दूसरी हमारे पास रिसेसिव थी। बच्चे डोमिनेंट ऐसी कंडीशन को कहते हैं जिसमें एक अलील अपनी खसूसियात को ज़ाहिर करती है दूसरी के करैक्टर को मास्क करके, यानी कि वो रिसेसिव के करैक्टर है उसको अपेयर नहीं होने देती। तो ये हमारे पास थी डोमिनेंट कंडीशन और एक हमारे पास है रिसेसिव कंडीशन। तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास डोमिनेंस, वो इसी से निकला है, डोमिनेंट से। तो बच्चे इसके अंदर हमने मुख्तलिफ़ किस्म के डोमिनेंस रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना है। बेसिकली जो डोमिनेंस है ये रिलेशनशिप है अलील के दरमियान। तो उसमें हम डिफरेंट टाइप को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है कंप्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट का मतलब होता है मुकम्मल। ये जब आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो बच्चे नाम से इंडिकेट है, आधा मीनिंग इसके नाम में है। कंप्लीट डोमिनेंस इसका मतलब ये होगा कि जो अलील होगी वो कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर क्या होगी, डोमिनेंट होगी। इनकम्प्लीट, अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसका मतलब है कि कोई अलील डोमिनेंट नहीं होगी, कोई हमारे पास इंटरमीडिएट सी कंडीशन आ जाएगी। इस तरह को के लिए हम दो का वर्ड यूज़ करते हैं कि दोनों है, मतलब क्या है कि दोनों अलील अपना असर दिखाएंगी। और जब बच्चे हम बात करेंगे ओवर डोमिनेंस की, तो ओवर का मतलब होता है ज़्यादा और डोमिनेंस हम कह रहे हैं गालिबानी को। तो इसका मतलब ये होगा कि एक अलील की जितनी कैपेसिटी होती है उससे बढ़ के वो काम दिखाएगी, तो इसे हम नाम देते हैं ओवर डोमिनेंस। बच्चे आज के लेक्चर के अंदर हमने दो डोमिनेंस रिलेशनशिप के बारे में पढ़ना है। एक को बच्चे हम नाम देते हैं कंप्लीट डोमिनेंस और उसके बाद हमने डिस्कस करना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। तो बच्चे चलते हैं कंप्लीट डोमिनेंस की जानिब। बच्चे इसके अंदर मैंने लिखा वन अलील कंप्लीटली इग्नोर, कि एक अलील है वो कंप्लीटली इग्नोर कर दी जाती है या वो अपने करैक्टर नहीं दिखा पाती, उसको बच्चे हम नाम देते हैं रिसेसिव अलील का। जबकि दूसरी अलील है अदर डिटरमन फिनोटाइप, लेकिन जो दूसरी अलील होती है वो एक जानदार की, वो एक प्लांट के फूल की क्या है कि फिनोटिपिक को डिटरमन करती है। बच्चे फिनोटाइप हमने कहा था द फिजिकल अपीयरेंस, कि वो दिखता कैसे है। तो यहाँ एक अलील किसी जानदार के पार्ट की या किसी, अगर हम बात कर लें कि फूल है उसके कलर की, बच्चे जो फिजिकल अपीयरेंस है उसको डिटरमन कर रही है। तो कौन डिटरमन करेगी? जो डोमिनेंट होगी। ठीक है, तो इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर आपने एक क्रॉस पढ़ा था, डोमिनेंट में हमारे पास राउंड कंडीशन थी और रिसेसिव में हमारे पास रिंकल्ड कंडीशन थी। बच्चे राउंड को हमने कैपिटल आर से इंडिकेट किया था और रिंकल्ड को हमने स्मॉल आर से इंडिकेट किया था। अब बच्चे इसका हम क्रॉस करवा दें। क्रॉस से पहले हमने गैमीट बनाए, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो बच्चे जब हमने इनका क्रॉस करवाया तो ये देखें कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसी तरह इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब बच्चे ये देखें कि हमारे पास जितने भी इंडिविजुअल आए हैं, कितने आए हैं? 4 आए हैं। तो चारों के चार हमारे पास क्या हैं? राउंड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिंकल्ड कंडीशन थी वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाई, तो एक अलील दूसरे के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट होगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये कंप्लीट डोमिनेंस रिलेशनशिप है। बेशक हमारे पास ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। बच्चे हेट्रोजाइगस कंडीशन मैंने कहा था कि जिसके अंदर दो तरह के अलील मौजूद हों। बेशक ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, लेकिन फिर भी क्या है कि जो डोमिनेंट करैक्टर है उसने अपने करैक्टर को एक्सप्रेस किया है।
तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम नाम देते हैं कंप्लीट डोमिनेंस का, जिसमें एक अलील खुद को कंप्लीटली डोमिनेंट रखती है। इसके बाद बच्चे हमने बात करनी है इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। अब बच्चे इनकम्प्लीट का मतलब क्या है कि नामुकम्मल। डोमिनेंस डोमिनेंट कंडीशन को कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डोमिनेंस कंडीशन या डोमिनेंट कंडीशन होती है वो कंप्लीटली नहीं है, वो नामुकम्मल है। वो नामुकम्मल किस कंडीशन में है बच्चे? मिसाल के तौर पर हमारे पास एक हेट्रोजाइगस जीनोटाइप है। हेट्रोजाइगस हम कहते हैं कि दोनों कंडीशन हो, डोमिनेंट भी हो रिसेसिव भी हो। जिस तरह मैंने यहाँ यूज़ किया था कैपिटल आर स्मॉल आर, ये बच्चे हमारे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन है। बच्चे इसमें होगा क्या कि जो बोथ अलील होती हैं वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाती, बल्कि क्या है कि एक ब्लेंड सा बन जाता है। ब्लेंड बच्चे हम कहते हैं मिक्सचर को। कोई नई कंडीशन आ जाती है ना, एक अलील कोई दोनों में से कोई भी अलील डोमिनेंट नहीं होती, बल्कि क्या है कि ब्लेंड कंडीशन कोई इंटरमीडिएट कंडीशन सी आ जाती है। अब उसको बच्चे हम कहते हैं कि एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे। तो हमने लिखा नेदर अलील आर डोमिनेंट, ना तो डोमिनेंट अलील खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगी और ना रिसेसिव अलील खुद को एक्सप्रेस कर पाएगी। तो होगा क्या बच्चे? यहाँ एक एग्जाम्पल दी गई है 4 o'clock प्लांट की। उसके अंदर 3 तरह के फूल पैदा होते हैं और उनका कलर बच्चे क्या है? रेड, पिंक एंड वाइट। बच्चे अगर मैं प्योर ब्रीडिंग की बात करूं तो उसमें हमारे पास 2 तरह के फूल होते हैं, एक रेड होता है और दूसरा क्या होता है? वाइट होता है। बच्चे रेड को मैं इंडिकेट करता हूं कैपिटल आर से, वाइट को मैं इंडिकेट करता हूं स्मॉल आर से। बच्चे जब इन दोनों का क्रॉस करवाते हैं, रेड का और वाइट का, तो हमारे पास जो इंडिविजुअल बनते हैं वो कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी कि F1 जनरेशन जो हमारे पास आई है वो कैपिटल आर और स्मॉल आर आई है। और बच्चे पिंक के अंदर मैंने अलील लिखे हुए हैं कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हेट्रोजाइगस कंडीशन आएगी 4 o'clock प्लांट के अंदर, तो फूल का कलर क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। फूल का कलर क्या हो जाएगा? पिंक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सुर्ख और वाइट इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास फूल कौन से आएंगे? पिंक आएंगे, जो कि हमारे पास F1 जनरेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि F1 जनरेशन के अंदर हमारे पास जितने भी इंडिविजुअल बनेंगे उनका कलर क्या होगा? पिंक होगा। अब बच्चे हमने क्या करवाना है? इनका आपस में क्रॉस करवाना है। F1 जनरेशन का आपस में क्रॉस, तो F1 में हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो इसका हमने कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ क्रॉस करवाना है। तो फिर हम देखेंगे कि इंडिविजुअल किस तरह के आते हैं। ठीक है बच्चे, जब हमने इनका क्रॉस करवाया तो हमारे पास हमने गैमीट लिख लिए, कैपिटल आर स्मॉल आर एक तरफ, कैपिटल आर स्मॉल आर एक तरफ। तो अब हम इनका क्रॉस करवाते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसी तरह कैपिटल आर स्मॉल आर और इसी तरह स्मॉल आर। अब बच्चे कितने इंडिविजुअल बने हैं हमारे पास? 4 इंडिविजुअल बने हैं। तो इनके हम रिजल्ट निकालेंगे। ये बच्चे आपके पास जो कैपिटल आर है, ये कौन सा हमारे पास फूल का कलर होगा? ये बच्चे होगा वाइट। सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, ये मैं दिखाता हूँ। ये हमारे पास क्या है? वाइट है। सॉरी ये हमारे पास क्या है? रेड है, जो हमने कैपिटल आर लिखा था। ये हमारे पास क्या है? रेड। ये 2 बच्चे हमारे पास हेट्रोजाइगस कंडीशन है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में बोथ अलील हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये कलर क्या हो जाएगा? पिंक। ये क्या हमारे पास? पिंक। और ये कलर भी क्या हमारे पास? पिंक है। ये कलर हमारे पास क्या है? वाइट। तो हमारे पास 4 इंडिविजुअल आए, 4 में से एक हमारे पास रेड है, 2 हमारे पास पिंक है और एक हमारे पास क्या है? वाइट है। बच्चे इसकी रेशो जो आई है 1:2:1, ये हमारे पास इसकी फिनोटिपिक रेशो भी है और ये इसकी जीनोटिपिक रेशो भी है। समझ आ गई इस चीज़ की कि फिनोटाइप में मैं बात करूं इसके कलर की, एक हमारे पास क्या है? रेड है,
दो हमारे पास क्या है, पिंक है, एक हमारे पास क्या है, वाइट है। तो ये देखें बच्चे, ये हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है, ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है, और ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो इसी तरह जो इसकी फिनोटिपिक रेशो होगी वही इसकी जीनोटिपिक रेशो भी होगी। ठीक है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर आपने ये याद रखना है कि जो इसकी फिनोटिपिक रेशो वही इसकी क्या होगी, जीनोटिपिक रेशो होगी। बच्चे अब यहाँ देखें कि किसी भी अलील ने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया था, हमारे पास एक थर्ड कंडीशन आई थी, तो इसलिए हम इसे कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।